जय माता दी गाइस। मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली से कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और यहाँ के ऊंचे पहाड़ ठंडी हवा ने तो मेरा मन एकदम खुश कर दिया था। स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत लोग आपको मिल जाएंगे होटल्स के लिए पूछने के लिए, तो इफ़ यू वांट टू प्रेफर होटल आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम जब भी यहाँ आते हैं हम यहाँ यात्री निवास में रुकते हैं और उस यात्री निवास का नाम है महामाई यात्री निवास। तो आप भी जब भी आए महामाई को अपना बेस्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ आते हैं यहीं रुकते हैं। यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 200 रुपये है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। इसी में ही आपका खाना वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, तो आप आराम से यहाँ आए रुके और अपना आपको सेटल करके फिर निकल जाए माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमारा कुछ सामान रह गया था तो हम दुकान पर आए थे वो सामान लेने के लिए, पेस्ट वगैरह लेने के लिए। वो लेकर तैयार होकर नहा धोकर हम चले गए मेस में खाना खाने के लिए। और 200 रुपये पर पर्सन पे यहाँ पर आप जिस तरीके की खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था देखेंगे आप खुद भी मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि इतना अच्छा इन लोगों ने यहाँ पर प्लान कर रखी हैं चीजें, इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। मतलब जिसको देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं कुछ ना कुछ हमेशा यहाँ पे डोनेट करती हूँ, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं भी किसी अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर खाना खाकर नहा धोकर मेकअप वगैरह कर कर जैसा भी था हम लोग सेटल होकर पूरे तरीके से निकल गए 1 बजे के आसपास अपने आईडी कार्ड्स बनवाने के लिए। और बाकी गाइज ये जो सामान आप हमारे हाथ में इतना देख रहे हैं, हाँ ये लेकर हम ट्रैक नहीं करने वाले। यहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, आप अपना सामान यहाँ रखें और आराम से अपना ट्रैक करें कंप्लीट, और फिर वापस आप यहीं आ सकते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पर अपना आईडी कार्ड्स लेने के लिए। आईडी कार्ड्स बनवाने के बाद हमने किया ऑटो, 2 ऑटो हमने किए क्योंकि हम 7 जने थे, और हम निकल पड़े वहां जहाँ से हमारा वैष्णो देवी का ट्रैक शुरू होगा। काफी लोगों ने यहीं से ही पैदल यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन हमने ऑटो प्रेफर किया। रास्ते में बहुत सारी दुकानें वगैरह पड़ी और यहाँ से ही हमें जो है माता रानी का भवन ऊंचे पहाड़ पर दिखना शुरू हो गया था, चरण पादुका दिखने लग गई थी। तो यही सारी चीजें डिस्कस करते करते हम आगे बढ़े। गाइस बारिश शुरू हो गई है और हमने डाल दिया रेनकोट। हम यहाँ पर आधे रास्ते तक हमने ऑटो किया हुआ था, तो ऑटो से अब हम उतर गए हैं और अब हमने डाल दिया रेनकोट और अब चलते हैं। हम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए ये चढ़ाई तो हम फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये जो घोड़ों की बदबू आ रही है सांस जा रही है। मजा आएगा। इट्स ऑल्सो अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। अब हम जा रहे बाण गंगा की तरफ। नदी है दीदी है, हाँ। ये इसमें नहाएंगे। बाण गंगा को बाण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि माता वैष्णो देवी ने एक बाण मारकर यहाँ से जलधारा उत्पन्न की थी, जिसे हनुमान जी ने पीकर अपनी प्यास बुझाई और माता वैष्णो देवी में ने उसी जलधारा में अपने केश धोए थे। ये पानी आमतौर पे बहुत ही साफ रहता है, लेकिन अभी बारिश का टाइम था, मिट्टी बहकर पूरी पानी के साथ ही जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ा पानी जो है ऐसा मडी सा हो गया था। तो यहाँ पर हमने ये पानी अपने ऊपर छिड़क कर थोड़ा इधर से हम फिर निकल गए आगे चरण पादुका की तरफ। हम पहुंच गए चरण पादुका। चरण पादुका पे हम में से आधे फैमिली मेंबर्स गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ भाई। लेकिन फिर बाद में हमने कार्ड्स वगैरह ट्रैक करवाए तो पता चला कि वो हमसे आगे निकल गए हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी भाई, यहाँ पर घोड़ों की मतलब इतनी ज्यादा मुझे उन पर दया आ रही थी कि इंसान यहाँ पर अपना कमाने के लिए घोड़ों पर कितना जुल्म कर रहे हैं भाई। पूरे रास्ते उनको इतना मारा जा रहा था, 2-3 घोड़े फिसल गए थे पूरे रास्ते। मैंने देखा कि घोड़ों की जुबान ऐसे बाहर आ रही थी, वो इतना थक गए थे। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। मतलब अगर आप नहीं चल के जा सकते हो तो आप प्लीज अपने घर पे रहें। जरूरी नहीं है ऐसे किसी जानवर पर ज्यादती कर कर माता रानी के दर्शन देना, इससे क्या मिलेगा किसी को। तो आप अगर अपने पैरों से चलकर ऊपर तक जा सकते हैं तभी आप आए, नहीं तो आप अपने घर पे बैठे। मैं तो ये कहूंगी, मेरा ये मानना है। ऐसे किसी जीव पर जुल्म करके आप माता के दर्शन करके पुण्य नहीं कमा सकते हो। तो एनीवेज गाइज अब हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पर हमने माता वैष्णो देवी की गर्भ जून की जो है, जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी, वहां की टिकट्स ली। वहां की टिकट्स आप जाते समय ऊपर भवन को ही ले ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्भ जून में एक समय पे केवल 50 व्यक्ति ही जा सकते हैं, वो गुफा इतनी पतली है। तो हमने टिकट ले ली ताकि आते वक्त हमारा नंबर आ जाए।
तो टिकट लेने के बाद हम लोगों ने थोड़ा चाय समोसा खाया और थोड़ा फ्रेशन अप हुए, क्योंकि पूरे रास्ते हमने कुछ खाया पिया नहीं था। आधे घर वाले तो वैसे ही गायब हो गए थे हमारे। तो यहाँ पर हम थोड़ा खा पी के फ्रेशन अप होकर अर्धकुंवारी को बाहर बाहर से देख के चले गए। यहाँ पर माता के भवन जाने के लिए एक सीधा रास्ता पड़ता है, लेकिन वो रास्ता बारिश होने की वजह से अभी बंद कर रखा था, तो हम वहां से वापस आकर हाथी मत्था के रास्ते गए। इस रास्ते पे बहुत चढ़ाई है और यही ओरिजिनल रास्ता है, जो पुराना रास्ता था। और यही रास्ता मैं तो कहूंगी, मतलब मुझे तो बेस्ट लगता है ये रास्ता भाई। मतलब इस पे चढ़ाई है और थोड़ा लंबा पड़ता है, बट यही पुराना रास्ता है। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। अच्छा, इस रास्ते से जाते वक्त आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी जो थोड़ी शॉर्ट पड़ती है, लेकिन मैंने वो भी प्रेफर नहीं किया और मैं जयकारे लगाते वक्त चढ़ाई करते हुए ही गई। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। भाई अब वो टाइम आ गया था जब मुझे माता रानी के भवन के दर्शन होने लग गए थे। पहाड़ पर उनका भवन दिखने लग गया था और ये देखकर ना, मतलब जितनी थकान थी सारी मिट गई थी। और यहाँ आकर हमारा फैमिली रियूनियन भी हो गया, सारे लोग मिल गए, सारे लोग एक दूसरे पे अपनी गलतियां थोप रहे थे और बता रहे थे किसकी गलती है। अच्छा, क्योंकि हम दिन के टाइम यात्रा शुरू करी थी हमने और हम शाम के टाइम यहाँ पर पहुंचे, तो हमने सोचा कि अभी आराम करना ज्यादा बेहतर होएगा और सुबह फ्रेशन अप होकर सारे लोग जो है माता रानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। तो अब हम यहाँ पर भवन के पास ही एक यात्री निवास है जिसका नाम है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन इज ऑल्सो अनदर बेस्ट थिंग, जो कि आप भवन के पास एक अकोमोडेशन प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से व्यू इतना प्यारा आता है रात का जिसका जवाब नहीं है। हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने थे, तो हम माता रानी की चुनरी और प्रसादी लेने चले गए, क्योंकि यू नेवर नो कि सुबह दुकानें खुली होंगी या नहीं खुली होंगी। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा रात के टाइम जो लाइटिंग यहाँ पर होती है वो और भी प्यारा व्यू देता है। और यही सारी चीजें देखते देखते हम पहुंच गए आगे प्रसादी लेने के लिए, माता रानी की चुनरी लेने के लिए, और वापस आ गए अपने दुर्गा भवन। दुर्गा भवन पहुंचते ही खाना खाने का टाइम हो गया था, तो हम नीचे आ गए। मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, तो हमने इडली और सांभर मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया। हम दर्शन करके आ गए हैं सारे लोग, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मजा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो हमने पिंडी रूपों में त्रिदेवियों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जयकारे लगाते हुए प्रसादी लेते हुए हम निकल गए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। मन लेके आया माता रानी के भवन में। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ बाहर ही उनकी भभूति रखी रहती है, तो ये भभूति लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे जो भी छल माया वगैरह जो आपके ऊपर होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे हमें एक बहुत प्यारा सेल्फी पॉइंट मिल गया था और यहाँ हम बंदरों को देख रहे हैं कैसे वो एक दूसरों का खाना छीन कर खाने में लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं। और अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए। बोलो गाइस, हम खाना खाने बैठ गए। हाँ, आप पकौड़े खाते हैं। और यहाँ हमारी चाय आ चुकी है, गरम गरम पकोड़े आ चुके हैं। वो खाने के बाद हम थोड़ा आगे गए और हमने लंगर का प्रसाद खाया। हलवा था, चने थे, और यहाँ मैं हलवा और चने खा रही हूँ। और ये खाने के बाद अब वक्त था नीचे वापस कटरा जाने का। तो अब हम सीढ़ियों का रास्ता हमने प्रेफर किया, क्योंकि मैं नीचे उतरने वाले रास्ते पे काफ़ी फिसल रही थी, तो मैं सीढ़ियों से आई और मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं उनको चरण पादुका पे मिलूंगी। तो हम चरण पादुका पे फिर उनका वेट कर रहे थे सीढ़ियों के रास्ते फटाफट उतरने के बाद। गाइस, हमारा जर्नी जो है यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। हम अपने घर वालों का वेट कर रहे हैं फिलहाल। एग्जैक्टली आ चुका है इधर का, और हमने जो था प्लेक्टिव हमने वो क्रॉस कर लिया। ब्लॉग को एंड करते हुए मैं बस यही कहूंगी कि हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। फूलों की तरह माता रानी ने हमें अपने भवन तक पहुंचाया है और भगवान करे कि हम फिर यहाँ उनके दर्शन करने आए। जय माता दी। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती